आज है 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5 महीने में 31 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार। इन लोगों को मिलेगा 11 करोड़ का अनुदान। यूपी सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत लॉन्च 3 योजनाओं का एक्शन प्लान जारी कर दिया। इसके तहत योगी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय वर्ष के शेष 5 महीनों में करीब 31 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के लिए 10-10 करोड़ और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत योगी सरकार 11 करोड़ खर्च करेगी। 22,000 नए कैमरों से सेफ सिटी पर रहेगी पैनी नजर। सर्वाधिक हॉट स्पॉट वाराणसी में। यूपी में सेफ सिटी परियोजना के तहत सेफ सिटी पर पैनी नजर रखने के लिए करीब 22,000 कैमरों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप गृह विभाग ने सेफ सिटी परियोजना के पहले चरण के तहत 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में इंटीग्रेशन के लिए 21,968 कैमरों की पहचान की, जिसमें से 15,732 को कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट किया जा चुका है। यूपी समृद्ध राज्य की पहचान बना रहा है, योगी आदित्यनाथ ने बताया प्लान। यूपी सीएम योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला यूपी आज पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। यूपी एक बीमारू राज्य से एक समृद्ध राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक को काशी विश्वनाथ की नगरी में आयोजित किए जाने का भी प्रस्ताव रखा। कहा कि यूपी में रहने वाले समाज के वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में नौकरियों की बहार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोकसभा चुनाव से पहले 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। मैनुअल में आए 6,648 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव में 5,262 पदों के प्रस्ताव का परीक्षण पूरा हो चुका है। अन्य पदों के लिए आने वाले प्रस्ताव की खामियां दूर करते हुए चरणबद्ध तरीके से भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभाग के अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित आयोगों को प्रस्ताव भेज दिए जाएं। पुजारियों सेवादारों को मिलेगा सरकारी कर्मचारियों के समान लाभ। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी कर्मचारियों को प्रमोशन सहित अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्हें कॉलेज प्रवक्ता के बराबर वेतनमान का भी लाभ दिया जाएगा। उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ग्रेड और पे मैट्रिक्स का लाभ दिया जाएगा। जजेस की छुट्टियां कम करने का प्रस्ताव आएगा। ऑनलाइन सुनवाई बढ़ेगी। देश के सभी वकील सेंट्रल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं। इसके लिए सभी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दिल्ली में दिसंबर में मीटिंग होगी। अगर वकीलों पर हमला होता रहा तो देश में न्याय मिलना मुश्किल होगा। ये बातें ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदेश सी अग्रवाल ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा में कही। यात्रियों की सहूलियत के लिए चलाई जाएगी त्योहार स्पेशल ट्रेन। बरेली जंक्शन पर भी होगा ठहराव। त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे त्योहार स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। बरेली से होते हुए गुजरने वाली 6 त्योहार स्पेशल ट्रेन का रास्ता साफ हो गया। इसमें 2 सुपरफास्ट त्योहार स्पेशल होंगी। सभी ट्रेन का ठहराव जंक्शन पर होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 15 से 20 अक्टूबर तक त्योहार स्पेशल ट्रेन के संचालन की समय सारणी जारी कर दी जाएगी। बनारस में गंगा किनारे बनेगा यूपी का पहला क्रूज स्टेशन। यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। जल परिवहन को धार देने और वाराणसी में बढ़ते पर्यटन को देखते हुए उत्तर प्रदेश का पहला क्रूज टर्मिनल गंगा किनारे बनाया जाएगा। 2 एकड़ में अत्याधुनिक क्रूज स्टेशन विकसित किए जाएंगे। रामनगर सामने घाट पुल से लेकर गंगा किनारे नमो घाट के बीच जगह चिन्हित की जा रही है। इस स्टेशन पर एक साथ 6 से 7 क्रूज खड़े हो सकेंगे। पीपीपी मॉडल पर क्रूज स्टेशन का संचालन किया जाना है। प्रयागराज में विमानों की गरज के साथ वायुसेना ने मनाई 91वीं एनिवर्सरी। एयर शो में जारी किया नया ध्वज। वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से यूपी के प्रयागराज में मनाया गया। बमरौली स्थित मध्य वायु कमान के मुख्यालय में रविवार सुबह परंपरागत तरीके से परेड, फ्लाई पास्ट व अन्य कार्यक्रम हुए। इस कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान विशेष मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। मध्य वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल RGK कपूर ने परेड और फ्लाई पास्ट की सलामी ली। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। अधिक वसूली की राशि होगी वापस, आदेश जारी।
ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से शहरी दर पर बिजली बिल की वसूली को सही ठहराने के लिए ग्रामीण फीडर्स को शहरी फीडर में बदलने के अपने ही आदेश को पावर कॉर्पोरेशन ने स्थगित कर दिया। पावर कॉर्पोरेशन के निर्देश पर बिजली कंपनीज ने पूर्व के आदेश स्थगित करने का संशोधित आदेश जारी करना शुरू कर दिया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने सबसे पहले आदेश को स्थगित कर सभी क्षेत्रीय अभियंताओं को इसकी सूचना दी है। खुराबा टाउनशिप और मेडिसिटी योजना में आशियाने के सपने होंगे पूरे। जीडीए की ओर से शहरवासियों को नवरात्र में कई उपहार देने की तैयारी चल रही है। आशियाने के सपने किसके पूरे होंगे, इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करने की जरूरत है। खुराबा टाउनशिप और मेडिसिटी योजना के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकालने की तैयारी में अधिकारी जुटे हैं। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं के शुभारंभ को लेकर मंथन चल रहा है। विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए वाटर पार्क से कबाड़ को खाली किया जा रहा है। जारी है तबादलों की झड़ी। यूपी में अब 291 दारोगाओं का हुआ ट्रांसफर। संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एजिलरसन ने 291 दारोगाओं का तबादला कर दिया है। ये कार्यवाही लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत की गई। तबादले में बड़ी संख्या में पुलिस लाइन में पड़े दारोगा भी आए। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोन्नति की भी सौगात मिली। डीजीपी मुख्यालय ने नागरिक पुलिस के 2306 मुख्य आरक्षियों को ज्येष्ठता के आधार पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर प्रोन्नति प्रदान की। गोरखपुर रूट पर भी चलेगी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। कुछ दिन के लिए ही भरेगी फर्राटा। कुछ दिन के लिए ही सही, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस गोरखपुर रूट पर भी चलेगी। वाराणसी के रास्ते नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली राजधानी गोरखपुर के रास्ते ज्यादा दिनों तक तो नहीं चलेगी, लेकिन देश में सुविधा संपन्न प्रमुख रेलगाड़ियों में शुमार इस ट्रेन की चर्चा होने लगी है। वाराणसी जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते रेलवे ने 15 अक्टूबर तक राजधानी का मार्ग परिवर्तित कर दिया। ये ट्रेन लखनऊ वाराणसी बलिया छपरा के स्थान पर लखनऊ बाराबंकी गोरखपुर छपरा के रास्ते चलाई जाएगी। सीएम योगी बोले, श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो हम सिंधु भी वापस ला सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो हम सिंधु भी वापस ला सकते हैं। सिंधी समाज को अपने इतिहास के बारे में अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी में रामलला अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। सीएम योगी रविवार को होटल हॉलीडे इन में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। यूपी के शहर में तैयार होंगे ड्रोन पायलट। कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग सेंटर हुआ तैयार। युवाओं को मिलेगा रोजगार। पायलट सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने वाले नहीं बल्कि ड्रोन उड़ाने वाले भी कहलाते हैं। ड्रोन उड़ाना अब केवल मौज मस्ती का जरिया नहीं, इससे आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। खेती किसानी में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। खाद से लेकर कीटनाशक छिड़काव में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में देश में प्रशिक्षित ड्रोन पायलट की मांग तेजी से बढ़ी है। इसे देखते हुए मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में युवा कारोबारी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शनिवार को डीएलएड के विभिन्न सत्रों की जुलाई में आयोजित सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। गणित में फेल डीएलएड के 2021 व 22 सत्र के 107 प्रशिक्षुओं को बाबुओं ने पास कर दिया। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कानपुर नगर के प्राचार्य का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फेल प्रशिक्षुओं की अंक चिट बदल दी। मामले की शिकायत मिलने पर डायट प्राचार्य ने जांच की तो गड़बड़ी पकड़ में आई। स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 200 के पार। शहर के कई वार्ड चपेट में। बरेली में स्वास्थ्य विभाग के दावों के बीच बेकाबू हो रहे डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। 15 नए मरीज मिलने के बाद डेंगू ने जिले में दोहरे शतक का आंकड़ा पार कर लिया। हर दिन डेंगू के करीब 100 संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं। अब तक 16 वार्ड में मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हवा में हल्की ठंड घुलने के बाद मलेरिया के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन डेंगू का कहर है कि बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज के आसमान में दिखा देश का अद्भुत शौर्य। C-295 ने भी की आसमान की सैर। संगम नगरी के साथ पूरे देश ने वायुसेना दिवस मनाया। इस बार वायुसेना दिवस का साक्षी गंगा यमुना का संगम भी बना। पिछले कई दिनों से चले अभ्यास और 6 अक्टूबर को हुए रिहर्सल के बाद देश के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन किया गया। इसमें वायुसेना के फाइटर जेट तेजस, सुखोई राफेल, मिराज, सूर्य किरण और हेलीकॉप्टर चिनूक समेत 100 से ज्यादा विमानों ने अपना शौर्य दिखाया।
एनएमसी ने जारी किया सिलेबस, अगले साल 5 मई को होगी परीक्षा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2024 परीक्षाओं के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस जारी कर दिया। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, एमबीबीएस और बीडीएस शेड्यूल सहित यूजी मेडिकल कोर्सेज में छात्रों को दाखिले देने के लिए नीट का आयोजन देश भर में किया जाता है। वहीं एनटीए ने नीट 2024 परीक्षा तिथि की भी घोषणा कर दी है। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत बच्चों को हर महीने मिलते हैं 1200 रुपए। यूपी की राज्य सरकार गरीब बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इस कड़ी में बाल श्रमिक विद्या योजना है, जिसके तहत यूपी सरकार बाल श्रम करने वाले लड़कों को शिक्षा से जोड़ने के 1000 रुपए और लड़कियों को 1200 रुपए प्रति महीने देती है। दरअसल यूपी में आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते ज्यादातर बच्चे कम उम्र में ही स्कूल जाने के बजाय मजदूरी करने लगते हैं। ऐसे में वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य इन्हीं गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। आईआईटी-बीएचयू में वित्त मंत्री सीतारमण बोली, नौकरी के लिए कहीं भी जाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची। आईआईटी-बीएचयू में आयोजित मेंटल वेलनेस वीक समारोह का उद्घाटन किया। आईआईटी के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमेशा कुछ नया सीखने और नया करने पर ध्यान देना चाहिए। आप कुछ सीखने और नौकरी के लिए कहीं भी जाएं, पर लौटकर अपने वतन जरूर आएं। वोटर आईडी पर एड्रेस चेंज करना हुआ आसान। चुनाव में मतदान देना देश के हर नागरिक का अधिकार होता है। मतदान देने के लिए वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य होता है। वोट डालने के अलावा इसका इस्तेमाल आधार कार्ड और पैन कार्ड की तरह बाकी जगह पर आईडी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वोटर आईडी प्रूफ में घर का पता या फिर एड्रेस बदल जाए तो आपको इसे तुरंत चेंज कराना चाहिए। सहारनपुर का फर्नीचर ही नहीं बल्कि लकड़ी की मूर्तियां भी मोह लेंगी आपका दिल। सीएम योगी को भी है पसंद। सहारनपुर का बना हुआ लकड़ी का सामान देश ही नहीं विश्व भर में पसंद किया जाता है। लकड़ी के ऊपर की गई नक्काशी देश विदेश में मशहूर है। सहारनपुर में तैयार फर्नीचर ही नहीं बल्कि यहां पर बनने वाली लकड़ी की मूर्तियां भी दूर दूर तक लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बनी मूर्तियों की प्रशंसा की है। राज्यों के सहकारी विभागों और एआरडी बैंकों का होगा कंप्यूटराइजेशन। केंद्र सरकार खर्च करेगा 225 करोड़। केंद्र सरकार ने पहली बार देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए फंड्स जारी किए। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स को कंप्यूटराइजेशन के लिए फंड जारी किया गया। केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को कंप्यूटराइजेशन के लिए जो योजना शुरू की, उसकी कुल अनुमानित व्यय 225.09 करोड़ है। वाराणसी से हुआ मानसून विदा। 15 अक्टूबर से गुलाबी ठंड के आसार। जनपद में विगत महीनों तक अपना असर दिखाने के बाद अब मानसून लौटने लगा। वाराणसी का तापमान एक बार फिर बढ़कर 35 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक आ गया। विगत 2 दिनों से हो रहे तेज धूप के कारण वातावरण में बढ़ोतरी है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने 15 अक्टूबर के बाद गुलाबी ठंड के दस्तक देने की आशंका व्यक्त की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।